क्लास सेवेंथ आपकी ज्योग्राफी का लेसन 5 हम देखेंगे। अब लेसन 4 तक हम लोग फिनिश कर चुके हैं। लेसन 5 का नाम है वाटर। वाटर को हम कहते हैं बच्चों पानी। वेन यू थिंक ऑफ वाटर वॉट इमेजेस कम टू योर माइंड। जब आप पानी के बारे में सोचते हो तो आपके दिमाग में क्या आता है? यू थिंक ऑफ रिवर, वाटरफॉल मतलब नदी, झरने, द पिटर पैटर ऑफ रेन ड्रॉप पानी की पिट पिट, बारिश की बूंदें, वाटर इन योर टैप आपके घर के अंदर जो पानी आता है नल में वो। चिल्ड्रन लव टू फ्लोट पेपर बोट्स इन रेन पडल्स मतलब जब बारिश होती है तो अपने पेपर की जो बोट है, नाव होती है पेपर से बनी, वो बच्चे हमेशा दिखाते हैं। बाय नून द पडल्स वैनिशेस। दोपहर में क्या होता है? ये खत्म हो जाता है। वेयर डज द वाटर गो? तो पानी कहाँ चला जाता है? द सन्स हीट कॉजेस इवेपोरेशन ऑफ वाटर इनटू वेपर मतलब पानी जो होता है बच्चों सन की हीट की वजह से वेपर बन जाता है। इवेपोरेशन मतलब वेपर बन जाता है उसके। व्हेन द वाटर वेपर कूल्स डाउन जब ये पानी की बूंदें कूल डाउन होती है, ठंडी होती है, इट कंडेंसेस एंड फॉर्म्स क्लाउड तो वो कंडेंस होके बादल बना देती है। फ्रॉम देयर इट मे फॉल ऑन द लैंड और सी इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो और स्लीट मतलब वहाँ से ये गिरती है किसके फॉर्म में? या तो बारिश के फॉर्म में, या बर्फ़ के फॉर्म में, या स्लीट के फॉर्म में। द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूसली changes its form and circulate between ocean, atmosphere and land is known as the water cycle। तो वो प्रोसेस बच्चों जिसकी वजह से वाटर जो है कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, बदलता रहता है। ओशियन से हवा में एटमॉस्फेयर में जाता है, एटमॉस्फेयर से ज़मीन पर आता है, लैंड पर आ जाता है। इस साइकिल को कहते हैं वाटर साइकिल। आप देख सकते हैं पानी जहाँ पर होता है वहाँ पर इवेपोरेशन होता है। यहाँ से वेपर जो होती है, भाप या वेपर जो होती है वो हल्की होने की वजह से ऊपर उठती जाती है और वो वेपर ऊपर जाकर कंडेंस होके बादल बना लेती है। फिर ये प्रेसिपिटेट होके बारिश के फॉर्म में नीचे आ जाते हैं। ठीक है। आवर अर्थ इज लाइक अ टेररेरियम। एक टेररेरियम की तरह मतलब एक बंद कमरे की तरह कह सकते हो जिसके अंदर कुछ रखा है। द सेम वाटर दैट एग्जिस्टेड सेंचुरीज अगो स्टिल एग्जिस्ट टुडे मतलब जो पानी यहाँ पर है कई सालों से वो अभी भी यहीं पर है। द वाटर यूज्ड टू इरीगेट अ फील्ड इन हरियाणा में हैव फ्लोव्ड डाउन द अमेजन रिवर 100 ईयर अगो मतलब ये हो सकता है कि जो पानी आज हमारे हरियाणा में इरीगेट करने के काम आ रहा है, पानी को फसलों में डालने का काम, हो सकता है 100 साल पहले वो कहाँ होगा? हो सकता है वो अमेजन नदी जो है उसके अंदर बह रहा हो। द मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर आर रिवर, पॉन्ड, स्प्रिंग्स एंड ग्लेशियर मतलब फ्रेश वाटर यानी जो पानी हम पी सकते हैं बच्चों, उसके सोर्स क्या है? रिवर है, पॉन्ड है, स्प्रिंग्स है और ग्लेशियर्स है। द ओशियन बॉडीज मतलब समुद्र जो है, बड़े बड़े समुद्र जो सी है, एंड द सीज कंटेन सॉल्टी वाटर जो समुद्र में इनमें कैसा पानी है? सॉल्ट वाला है। द वाटर ऑफ द ओशियन इज सॉल्टी और सलाइन एज इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट क्योंकि इनके अंदर बहुत मात्रा में डिजॉल्व सॉल्ट है। मोस्ट ऑफ द सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड और द कॉमन टेबल सॉल्ट दैट यू ईट मतलब बहुत सारा सॉल्ट वो है जो हम लोग रोज़ हमारे घर में खाते हैं जिसको कहते हैं कॉमन सॉल्ट। क्या कहते हैं? कॉमन सॉल्ट या नमक कहते हैं बच्चों। यहाँ पर कुछ वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं जैसे टेररेरियम क्या होता है? इट इज़ एन आर्टिफिशियल इनक्लोजर फॉर कीपिंग स्मॉल हाउस प्लांट मतलब छोटे छोटे प्लांट को ऐसे कांच के बर्तन में रख देते हैं जिससे ये सेफ रहे। ठीक है। आप घर पर भी बना सकते हो इसको, ये रीड कर लेना आप, बहुत ईजी सा काम है। यहाँ पर बच्चों एक मैप दिया है जिसके अंदर दुनिया के सारे जितने भी ओशियंस हैं, सी है, वो सब दिखाए गए हैं। जैसे अमेरिका के बाद यहाँ पर अमेरिका के आसपास पैसिफिक ओशियन है बच्चों। ठीक है। अमेरिका और यूरोप के बीच में नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है। साउथ अमेरिका और अफ्रीका के बीच में साउथ अटलांटिक ओशियन है। इधर हमारा इंडिया का इंडियन ओशियन है। ठीक है।
यहाँ पर नीचे साउथ का हिस्सा है, इसको सदर्न ओशियन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऊपर यूरोप के ऊपर आर्कटिक ओशन होता है, छोटे मोटे सी यहाँ पर भी होते हैं, मेडिटेरियन सी होता है, ब्लैक सी यहाँ पर है, कैप्सियन सी यहाँ पर है, अरेबियन सी, अरब ये देश है अरब के इधर, अरेबियन सी, ये इंडिया का हिस्सा जहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, ये साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, ठीक है बच्चों। यहाँ पर एक और सी है ऑस्ट्रेलिया के पास, कोरल सी। चलिए हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे क्या है। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज हम देख रहे हैं बच्चों, एंड वी ऑल नो दैट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। मतलब हमारी अर्थ का जो 3/4 सरफेस है उसमें वाटर है। मतलब अगर अर्थ के 4 हिस्से किए जाएं सरफेस के, तो 3 पार्ट में वाटर है। इफ देयर इज मोर वाटर देन लैंड ऑन दिस अर्थ, देन वाई डू सो मेनी कंट्रीज फेस वाटर स्कैरसिटी। तो फिर बहुत सारे देशों में पानी की कमी क्यों होती है बच्चों। इज ऑल द वाटर ऑन अर्थ अवेलेबल टू अस। क्या जितना भी वाटर प्रेजेंट है क्या वो हमारे लिए अवेलेबल है। द फॉलोइंग टेबल्स गिवन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन परसेंटेज। ओशियन में जो वाटर है वो है 97.3, जो कि सलाइन वाटर है। कैसा है, नमक वाला पानी। आइस कैप्स 2%, ग्राउंड वाटर 0.68%, फ्रेश वाटर लैक, झील कितनी है वाटर की 0.009% ओनली। इनलैंड सी एंड सॉल्ट लैक्स 0.09, एटमॉस्फेयर में 0.0019, रिवर में ओनली 0.0001% है बच्चों। तो सिर्फ इतना सा वाटर जो है हमको मिल रहा है, कितना 2.7% ओनली। सैलिनिटी इज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन द ग्राम्स पर प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। मतलब 1 किलोग्राम वाटर के अंदर कितना सॉल्ट मिला है, इसको कहते हैं सैलिनिटी। द एवरेज सैलिनिटी ऑफ ओशियन इज 35% पर 1000, 35 पार्ट पर 1000। एक ऐसा सी भी है बच्चों जिसको डेड सी कहते हैं। इन इजराइल हैज़ अ सैलिनिटी 340 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर। मतलब 340 ग्राम होता है 1 लीटर में। स्विमर कैन फ्लोट इन बिकॉज द इंक्रीज्ड सॉल्ट कंटेंट मेक्स इट डेंस। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय अ सिंपल एक्टिविटी। एक सिंपल सी एक्टिविटी से समझ सकते हैं। टेक 2 लीटर ऑफ वाटर, let it represent the total water on the surface of earth. Measure out 12 spoon of water from this vessel into another bowl. The water that is left behind the vessel represent the salty water. तो अगर हम उसमें से 12 स्पून बाहर निकाल दें तो बचा हुआ जो वाटर है वो वाटर जो है वो होगा सॉल्टी वाटर, जो कि फाउंड होता है ओशियन में और सीज में। दिस वाटर इज ऑब्वियसली नॉट फिट फॉर कंज्यूमिंग। ये कंज्यूम करने के लिए फिट नहीं है। इट इज़ सलाइन, कंटेन सॉल्ट, जिसके अंदर सॉल्ट होते हैं। 12 स्पून्स ऑफ वाटर दैट वॉज टेकन इन अ बाउल इज द टोटल अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर। वो टोटल फ्रेश वाटर है अर्थ पर। द फिगर शोज अस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस फ्रेश वाटर। सी फॉर योर सेल्फ हाउ मच वाटर कैन एक्चुअली बी यूज्ड बाय यू। वाटर इज एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। मतलब हमारे जीने के लिए वाटर बहुत जरूरी है बच्चों। वाटर अलोन कैन क्वेंच आवर थर्स्ट व्हेन वी आर थर्स्टी। नाउ डोंट यू थिंक वी आर वेस्टिंग अ प्रीशियस रिसोर्स व्हेन वी यूज वाटर केयरलेसली। मतलब हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब हम वाटर को केयरलेसली यूज़ कर रहे हैं तो कितना ज़रूरी है। वाटर ही एक ऐसी चीज़ है जो हमारी थर्स्ट को, प्यास को बुझा सकता है।
आप कुछ भी पी लें, लेकिन वाटर की जो प्यास हमें लगती है पानी की, वो सिर्फ पानी से ही बुझती है। हियर आर सम फोटो कटिंग्स, यहाँ कुछ फोटोज पिक्चर की पेपर की कुछ कटिंग्स हैं बच्चों। मोर देन जस्ट अ प्रॉब्लम, कोपिंग विथ वाटर स्कैरसिटी, द वाटर यू ड्रिंक, ये सब पेपर्स में आता रहता है, अवेयर करते रहते हैं हम लोगों को बच्चों। वाई इज वाटर इम्पोर्टेंट फॉर अस, वाटर इतना ज़रूरी क्यों है बच्चों? सजेस्ट सम वेज इन विच वाटर कैन बी कंजर्व्ड इन योर होम, इन योर स्कूल। सबसे पहली बात बच्चों, वाटर सबसे ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ये लाइफ के हर फॉर्म में आता है, हमारी बॉडी में डाइजेशन हुआ या हर प्रोसेस के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अब आपको कुछ वेज सजेस्ट करना है, कोई ऐसे तरीके बताओ जिससे कि आपके घर में और स्कूल में वाटर को सेव किया जा सके। ओशियन सर्कुलेशन, देयर इज समथिंग मैजिकल अबाउट वॉकिंग बेयर फीट ऑन द सी शोर, द वेट सैंड ऑन द बीच, द कूल ब्रीज, the seabirds, the smell of the salt in the air, and music of the waves. Everything is so fascinating. क्या बताना चाह रहे हैं बच्चों यहाँ पर? ये एक पोएम जैसा लग रहा है। सो देयर इज समथिंग मैजिकल, मतलब बहुत ही जादुई सा एक अनुभव रहता है। वॉकिंग बेयर फीट, मतलब अपने बिना शू या कोई सैंडल पहने हुए चलना। ऑन द सी शोर, मतलब किसी समुद्र के किनारे। द वेट सैंड, जो गीली गीली रेत होती है। ऑन द बीच, द कूल ब्रिज, ठंडी हवाएं। सी बर्ड्स, मतलब समुद्री पक्षी। द स्मेल ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट की स्मेल जो है। एंड म्यूजिक ऑफ वेव, वो जो लहरें उठती हैं उनकी आवाज़ें, उसको म्यूजिक ऑफ वेव से नाम दिया गया है। एवरीथिंग इज सो फैसिनेटिंग, बहुत ही जादुई सा लगता है। अनलाइक द काम वाटर ऑफ पॉन्ड एंड लेक, मतलब जो लेक होती है, जो पॉन्ड्स होते हैं, उनके जैसा यहाँ पर नहीं होता है। ओशियन वाटर कीप्स मूविंग कंटिन्यूसली, ओशियन का जो पानी है वो हिलता रहता है, चलता रहता है। इट इज़ नेवर स्टिल, वो कभी रुकता नहीं है। द मूवमेंट ऑफ दैट अकर्स इन ओशियन कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज वेव्स, टाइड्स एंड करेंट। इसको आप क्या समझ सकते हो कि जो पानी चलता है सी का, उसको कह सकते हैं कोई वेव। टाइड्स होते हैं बच्चों, लो टाइड और हाई टाइड। और ओशियन करंट, और ओशन में चलने वाली धाराएं, करंट कहते हैं इसको। मार्च 22 इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड्स वाटर डे when the need to conserve water is reinforced in different ways। उस दिन क्या करते हैं बच्चों? पानी को कंजर्व करने के अलग अलग तरीके बताए जाते हैं, और मार्च 22 को सेलिब्रेट करते हैं एज अ वर्ल्ड वाटर डे के फॉर्म में। चलिए अब पीछे समझते हैं कि वेव्स क्या होती हैं। सो वेव्स, when you are playing throw ball on the beach and the ball falls into the river, what happens? It is fun to watch how the ball gets washed back to the shore by the wave. When the water on the surface of ocean rises and falls alternately, then they are called wave। मतलब क्या बोल रहे हैं बच्चों कि अगर हम कोई बॉल को फेंकें, playing throw a ball on the beach, the ball falls into the water, और वापस कैसे आती है? बैक टू द शोर बाय द वेव, किससे आती है? वेव की हेल्प से आती है। When the water on the surface of ocean rises, पानी ऐसे ऊपर उठ जाता है बच्चों, देख सकते हैं आप इसमें, वाटर ऐसे ऊपर उठता है, जिसके साथ ये बॉल ऐसे वापस आती है। एंड फॉल्स अल्टरनेटली, और दूसरी तरफ से आता है, दे आर कॉल्ड वेव। कुल मिला के बच्चों वेव का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्या होता है? वाटर जो है वो ऊपर उठ जाता है एक जगह से, ठीक है, तो वो आगे बढ़ता है, फिर आगे का वाटर उठता है, तो यहाँ का बॉल आगे जाती है, फिर वाटर ऊपर उठता है, तो हर जगह का पानी ऐसे ऊपर उठता जाता है, ऊपर होता जाता है। तो वाटर के बार बार ऊपर होने से क्या होता है? वेव चलती है, आगे बढ़ती रहती है।
वेव्स आर फॉर्म्ड व्हेन विंड्स स्क्रैप अक्रॉस द ओशियन। वेव कब बनती है? जब हवाएं समुद्र के चारों ओर चलती हैं। द स्ट्रोंगर द विंड ब्लो द बिगर द वेव बिकम्स। मतलब जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हवाएं चलेंगी, विंड्स होंगे, उतने ही बड़ी वेव बनती है। तो वेव आगे चलती है बच्चों कैसे? यहाँ से वाटर ऊपर उछलता जाता है, फिर आगे का वाटर ऊपर उछलता है, ऐसे क्या होता है, आगे बढ़ती जाती है और वाटर ऊपर ऐसे 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 करता रहता है। ड्यूरिंग द स्टॉर्म, जब तूफान आते हैं, द विंड ब्लोइंग एट वेरी हाई स्पीड, हवाएं बहुत तेज चलती हैं, एंड फॉर्म्स ह्यूज वेव, और बहुत ऊंची ऊंची वेव चलने लग जाती है। दीज में कॉज ट्रमंडस डिस्ट्रक्शन, और वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कर देती है। एन अर्थक्वेक, अ वोल्केनिक इरप्शन और अंडर वाटर लैंडस्लाइड, मतलब या तो कहीं अर्थक्वेक आ जाए, कहीं वोल्केनो फटता है, या फिर अंडर वाटर पानी के नीचे कहीं पर लैंडस्लाइड हो जाए बच्चों। लैंडस्लाइड मतलब पानी के नीचे या समुद्र के नीचे या सी के नीचे कोई ज़मीन की प्लेट्स हिल जाती हैं तो। कैन शिफ्ट लार्ज अमाउंट ऑफ ओशियन वाटर, उससे क्या होता है, बहुत सारा पानी जो रहता है ओशियन वाटर वो शिफ्ट हो जाता है एक जगह से दूसरी जगह। एज अ रिजल्ट अ ह्यूज टाइडल वेव कॉल्ड टी सुनामी, जिससे बहुत ही ज़्यादा टाइडल वेव बन जाती है, जिनको टी सुनामी कहते हैं। टी सुनामी इज अ जैपनीज वर्ड, टी सुनामी एक जैपनीज वर्ड है, दैट मीन्स हार्बर वेव, जिसका मतलब है हार्बर वेव, क्योंकि ये हार्बर यानी क्या होता है बच्चों, जहाँ पर शिप और ये सब चीज़ें रुकती हैं। क्यों कहते हैं? एज द हार्बर्स गेट डिस्ट्रॉयड, क्योंकि हार्बर जो रहते हैं जहाँ पर शिप रुकते हैं वो जगह को ये पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। वेन एवर देयर इज़ अ टी सुनामी, जब भी कोई टी सुनामी आता है तो ये नुकसान हो जाता है। और द टी सुनामी दैट मे बी एज हाई एज 15 मीटर, मतलब इसकी जो लहरें होती हैं या वेव्स होती है 15 मीटर ऊंची भी हो सकती है। द लार्जेस्ट टी सुनामी एवर मेजर्ड वॉज 150 मीटर हाई, सबसे ज़्यादा ऊंची लहरें आज तक जो देखी गई है वो 150 मीटर हाई रही है। दीज वेव ट्रेवल एट ए स्पीड मोर देन 700 किलोमीटर। ये जो वेव्स होती है बच्चों, पानी की जो लहरें होती है, वेव्स होती है, इनकी स्पीड 700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी चलती है। द टी सुनामी ऑफ 2000 कॉज्ड वाइड स्प्रेड डैमेज इन द कोस्टल एरिया ऑफ इंडिया। 2004 में इंडिया में आया था ये, हमारे देश में, जो कि बहुत ज़्यादा फैला हुआ था और बहुत ज़्यादा डैमेज उसने किया इन द कोस्टल एरिया ऑफ इंडिया। द इंदिरा पॉइंट इन द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड गॉट सबमर्ज्ड आफ्टर द टी सुनामी, पूरी तरीके से पानी से भर गया था। टी सुनामी आया था इतना तेज कि इंदिरा पॉइंट है अंडमान निकोबार, जो हमारे आइसलैंड है इंडिया के, वहाँ पर। तो आप समझ गए होंगे वेव क्या होती है। वेव को हिंदी में कहें तो कोई लहर, पानी की लहर जो आगे बढ़ती रहती है। ठीक है। टी सुनामी द अर्थ पेंडेमोनियम, टी सुनामी और द हार्बर वेव स्ट्रक हैवॉक इन द इंडियन ओशियन ऑन द 26 दिसंबर 2004, मतलब 26 दिसंबर 2004 को क्या हुआ बच्चों, हमारे देश में टी सुनामी आया था। द वेव वॉज द रिजल्ट ऑफ earthquake that had its epicenter close to the western boundary of Sumatra। मतलब क्या है, ये वेव क्यों उठी थी? क्योंकि अर्थक्वेक आया था कहाँ पर, सुमात्रा नाम की कंट्री है इंडिया के पास में ही, वहाँ पर। ठीक है। एपिसेंटर क्लोज टू द वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ सुमात्रा, मतलब सुमात्रा से एक अर्थक्वेक निकला था या अर्थक्वेक हुआ था वहाँ पर सुमात्रा नाम की कंट्री में। द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक वॉज 9.0 ऑन द रिचर स्केल, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अर्थक्वेक था बच्चों, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अर्थक्वेक था। एज द इंडियन प्लेट वेंट अंडर द बर्मा प्लेट, मतलब इंडिया की जो अंडर वाटर या अर्थ के नीचे की जो प्लेट है वो बर्मा कंट्री की प्लेट के नीचे चली गई थी।
देयर वॉज अ सडन मूवमेंट ऑफ सी फ्लोर, जिससे क्या हुआ, पानी के नीचे बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो गया, कॉजिंग द अर्थक्वेक, जिससे अर्थक्वेक भी आया। द ओशियन फ्लोर वॉज डिस्प्लेस बाय अबाउट 10 to 20 मीटर, 10 से 20 मीटर तक टिल्ट हो गया, डाउनवर्डली डायरेक्शन, नीचे की तरफ 10 से 20 मीटर वो नीचे खिसक गया था। अ ह्यूज मास ऑफ ओशियन वाटर, इससे क्या हुआ, पानी का बहुत मतलब समुद्र का बहुत सारा पानी जो है फ्लोड इनटू फिल द गैप, और जो 10 से 20 मीटर का गैप आ गया था उसको भरने के लिए पूरा पानी जो बहुत सारा वाटर है समुद्र का वो अंदर गया। दिस मार्क्ड द विड्रॉल ऑफ वाटर मास फ्रॉम द कोस्ट लाइन ऑफ द लैंड मासेस इन द साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, जिसकी वजह से बहुत सारा पानी क्या हुआ बच्चों, कोस्ट से या किनारों से अंदर की तरफ चला गया। आफ्टर थ्रशिंग ऑफ द इंडियन प्लेट बिलो द बर्मा प्लेट, द वाटर मास रश्ड बैक टुवर्ड द कोस्ट लाइन एंड इसकी वजह से टी सुनामी आया। ट्रेवल्ड एट ए स्पीड ऑफ 800 किलोमीटर पर आवर, और ये 800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये टी सुनामी निकला है। कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ कमर्शियल एयरक्राफ्ट, जो एयरक्राफ्ट चलते हैं बच्चों उनकी स्पीड के बराबर था। एंड कम्प्लीटली वॉश्ड अवे सम ऑफ द आइसलैंड, और कुछ आइसलैंड को तो इसने ख़त्म ही कर दिया था। सम ऑफ द आइसलैंड्स इन द इंडियन ओशियन, द इंदिरा पॉइंट इन द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड दैट मार्क्ड द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, जो इंडिया के साउथ के सबसे बड़े हिस्से होते हैं, गॉट कम्प्लीटली सबमर्ज्ड, और वो पूरी तरीके से पानी से भर चुके थे। As the wave moved from earthquake epicenter from Sumatra towards the Andaman Island and Sri Lanka, the wavelength decreased with the decreasing depth of water. The travel speed also declined from 700 to 900 km per hour to less than 70 km per hour. मतलब स्पीड जो है हवाओं की वो कम होती गई। टी सुनामी वेव्स ट्रेवल्ड अप टू डेप्थ ऑफ 3 किलोमीटर, नीचे ज़मीन के नीचे समुद्र में वो 3 किलोमीटर तक थी बच्चों, 3 किलोमीटर पानी के अंदर तक वेव थी बच्चों ये। फ्रॉम द कोस्ट किलिंग मोर देन 10,000 पीपल एंड अफेक्टेड मोर देन लैक ऑफ हाउसेस, 1 लाख से ज़्यादा घरों को तबाह कर दिया था इन्होंने, और 10,000 लोग इसमें मारे गए थे। In India, the worst effect were the coastal areas of Andhra Pradesh, Tamil Nadu and Kerala, Pondicherry and the Andaman Nicobar Island, इन जगहों पर बहुत ज़्यादा तबाही हुई थी बच्चों। While the earthquake cannot be predicted in advance, it is possible to give the 3-hour notice of potential tsunami. मतलब अर्थक्वेक की खबर किसी को नहीं थी, इसलिए सिर्फ 3 से 4 घंटे का समय ही दिया गया था टी सुनामी से बचने के लिए। बच्चों क्या होता है, पहले ही पता चल जाता है। जो हमारे जियोलॉजिस्ट होते हैं, जो हमारे अर्थ के वेदर को चेक करते रहते हैं, उनको भी ज़्यादा समय पहले नहीं समझ में आया था। जैसे ही अर्थक्वेक आया उसके बाद ये वेव्स उठी, तो सिर्फ 3 से 4 घंटे का ही टाइम था जिसमें कि लोगों को बोला गया कि सब छोड़ के दूर चले जाएं, जिससे बच सकते हैं। Such early warning system are in place across the Pacific Ocean but not in the Indian Ocean. मतलब ये बताया गया था पैसिफिक ओशियन में ऐसा हो सकता है, इंडियन ओशियन में नहीं हो सकता है। टी सुनामीज आर रेयर इन इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन में ये टी सुनामीज नहीं आते हैं। एज द सीस्मिक एक्टिविटी इज लेस एज कम्पेयर टू पैसिफिक, मतलब सीस्मिक एक्टिविटी जो होती है बच्चों वो इंडियन ओशियन में कम होती है। अब ये बात कहाँ की हो रही बच्चों, इंडिया के नीचे वाले हिस्से की। मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पर है इंडियन ओशियन। देखिए ये इंडिया के नीचे का जो हिस्सा ये होता है इंडियन ओशियन, ठीक है, और पैसिफिक ओशियन जो है वो इस तरफ होता है। ये इधर भी है पैसिफिक ओशियन और इस तरफ भी पैसिफिक ओशियन। काफ़ी बड़ा है पैसिफिक ओशियन बच्चों, इंडियन ओशियन इतना बड़ा भी नहीं है, ठीक है। इसलिए ये कहा गया था कि जो वार्निंग दी गई थी वो पैसिफिक ओशन के लिए दी गई थी बट नॉट इन द इंडियन ओशन, क्योंकि हमारे इसमें टी सुनामीज आना थोड़ा सा मुश्किल होता है।
डिस्ट्रक्शन, बच्चों फोटोज आपको दिख रही होंगी, घर कैसे फैले हुए हैं, है ना। तो डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय टी सुनामी ऑन तमिलनाडु कोस्ट, तमिलनाडु की कोस्ट पर या किनारे पर कैसा डिस्ट्रक्शन हुआ है। द टी सुनामी दैट ravaged the South and Southeast Asian coast in December 2004 is the most devastating tea tsunami in the last several hundred years। मतलब ये सबसे ज़्यादा खतरनाक सुनामी था बच्चों, जो कितने सालों में, सैकड़ों सालों से नहीं आया होगा। The large damage caused to life and property was primarily as a result of lack of monitoring। क्यों हुआ? क्योंकि पता ही नहीं चला था कि कब ये आ गया। द अर्ली वार्निंग सिस्टम एंड नॉलेज अमंग द कोस्ट dwellers of Indian Ocean। The first indication that a tsunami is approaching is the rapid withdrawal of water from the coastal region। सबसे पहले कब समझ में आया कि जब कोस्टल रीजन से पानी निकलने लगा, जाने लगा, फर्स्ट इंडिकेशन यही था। रैपिड विड्रॉल ऑफ वाटर, पानी जो था यहाँ से जा रहा था, वाटर जो था वो समुद्र के किनारे से दूर जा रहा था, ये समझ में आया उन लोगों को। followed by destructive wave। When this happened on the coast, instead of people going to high ground, they started assembling at the coast to view the miracle। और लोग दूर जाने की बजाय इस मिरेकल को देखने के लिए इकट्ठे होने लगे। As a consequence, there was a large casualty of curious onlookers when the gigantic wave struck। मतलब इस जादुई चीज़ को देखने के लिए बहुत सारे लोग वहाँ इकट्ठे हो गए, है ना। ऑन लुकर्स मतलब क्यूरियस ऑन लुकर, मतलब बहुत सारे लोग जिनको ये अच्छा लग रहा था कि ये कैसे हो रहा है, बहुत सारा वाटर जो है समुद्र का अपने आप कैसे आगे जा रहा है। इस चीज़ को देखने के लिए बहुत सारे लोग गए। और जब टी सुनामी वहाँ पर आया तो बहुत सारे लोग ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद थे। ये सबसे गलत काम हुआ था वहाँ पर। नेक्स्ट है बच्चों टाइड्स। द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशियन वाटर। द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशियन वाटर मतलब समुद्र के पानी का राइज होना और फॉल होना, ठीक है, इज कॉल्ड टाइड। मतलब समुद्र का वाटर जो रहता है कभी ऊपर उठता है कभी नीचे जाता है। इट इज हाई टाइड व्हेन वाटर कवर मच ऑफ द शोर बाय राइजिंग टू इट्स हाईएस्ट लेवल। मतलब जब पानी बहुत ऊंचा हो जाता है तो वो शोर यानी किनारे के हर जगह पर पहुंच जाता है। इट इज़ द लो टाइड व्हेन वाटर फॉल्स टू इट्स लोवेस्ट लेवल एंड रिसीड्स फ्रॉम शोर। और पानी जो है जब अपने लोवेस्ट लेवल पर होता है वाटर, जब वाटर कहाँ होता है बच्चों, लोवेस्ट लेवल पर होता है, तो बहुत सारा वाटर जो होता है किनारे से दूर चला जाता है, सी शोर से, समुद्र के किनारे से दूर चला जाता है। बच्चों टाइड क्यों होते हैं, मतलब पानी ऊपर नीचे क्यों होता है समुद्र में, इसका रीज़न समझते हैं। द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल, मतलब बच्चों आपने सुना होगा अर्थ है, सन है, और जो भी ये प्लैनेट्स होते हैं या स्टार्स होते हैं, इनके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, ग्रेविटेशनल पावर होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, उससे वो एक दूसरे को खींचते हैं। सो द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्टेड बाय द सन एंड द मून ऑन द अर्थ सरफेस कॉजेज द टाइड। मतलब सन और मून जो रहते हैं वो हमारी अर्थ के सरफेस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं, जिससे ये वाटर जो है वो कभी ऊपर होता है कभी नीचे होता है। ये डायग्राम देख लीजिए आप लोग। द वाटर ऑफ द अर्थ closer to the moon gets pulled under the influence of the moon's gravitational force and causes high tide। मतलब मून जो है हमारी अर्थ के बहुत पास में है बच्चों, तो मून क्या करता है, हमारे अर्थ के वाटर पर ज़्यादा फोर्स लगाता है, जिससे कि हाई टाइड होता है। क्या होता है, हाई टाइड होता है, वाटर को अपनी ओर खींच लेता है। ड्यूरिंग द फुल मून एंड द न्यू मून डेज द सन, मतलब फुल मून और न्यू मून मतलब कि अमावस्या और पूर्णिमा कहते हैं बच्चों इनको हिंदी में। इस समय पर हाई टाइड होता है क्योंकि
अर्थ हमारे मतलब मून हमारे क्लोज भी होता है, ठीक है। द मून एंड द अर्थ आर इन द सेम लाइन, मून और अर्थ कैसे होते हैं, एक ही लाइन में होते हैं। एंड टाइड्स आर हाईएस्ट, तो टाइड सबसे ज़्यादा होता है। दीज टाइड्स आर कॉल्ड स्प्रिंग टाइड, इनको हम क्या कहते हैं, स्प्रिंग टाइड कहते हैं। ये डायग्राम दिए जब मून और सन सॉरी मून और अर्थ एक ही लाइन में होते हैं, यहाँ पर होता है हाई टाइड बच्चों। क्या होता है, हाई टाइड। इसको स्प्रिंग टाइड भी कहते हैं। बट व्हेन द मून इज इट इन द फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर, मतलब ऐसा होता है, या तो यहाँ पर होता है या यहाँ पर होता है, फर्स्ट या लास्ट क्वार्टर में होता है। द ओशियन वाटर गेट्स ड्रॉन इन डायगोनली अपोजिट डायरेक्शन बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन एंड द मून, मतलब उस समय पर क्या होता है, इन दोनों की पावर, सन की पावर और मून की पावर से वो लो टाइड में चला जाता है, रिजल्टिंग इन लो टाइड्स। दीज टाइड्स आर कॉल्ड नीप टाइड, उनको हम नीप टाइड भी कहते हैं। हाई टाइड्स हेल्प इन नेविगेशन, दे रेज द वाटर लेवल क्लोज टू द शोर्स, दिस हेल्प द शिप्स टू अराइव एट द हार्बर मोर इजीली। हाई टाइड से क्या होता है बच्चों, हाई टाइड से वाटर जो होता है बिल्कुल किनारों के पास में पहुंच जाता है, जिससे जो शिप होते हैं उनको हार्बर यानी बंदरगाह कहते हैं, तो जहाँ पर शिप को रखा जाता है आसान हो जाता है। द हाई टाइड्स ऑल्सो हेल्प इन फिशिंग, मैनी मोर फिश कम क्लोजर टू द शोर ड्यूरिंग द हाई टाइड। हाई टाइड के समय क्या होता है, बहुत सारी फिशेज जो होती है वो शोर किनारे पर आ जाती है। दिस इनेबल फिशरमैन टू गेट अ प्लेंटीफुल कैच, जिससे क्या होता है, फिशरमैन को ज़्यादा मात्रा में या ज़्यादा अमाउंट में फिशेज मिल सकती है। The rise and fall of water due to tides is being used to generate electricity in some places, कहीं कहीं पर इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का काम भी किया जा रहा है, ठीक है। टाइडल इलेक्ट्रिसिटी या करंट जनरेट करने का काम भी हो रहा है। अब हम देखेंगे ओशियन करेंट्स। सो बच्चों, ओशियन करेंट्स आर स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली। ओशियन करंट मतलब पानी की धाराएं, स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली, जो चलती रहती है। ऑन द ओशियन सरफेस इन डेफिनेट डायरेक्शन द ओशियन करेंट्स में बी वार्म और कोल्ड, मतलब ओशियन करंट जो है कहीं कहीं पर गर्म और ठंडा होता रहता है। जनरली द वार्म ओशियन करंट ओरिजिनेट नियर द इक्वेटर, मतलब इक्वेटर के पास जो पानी होता है वो वार्म होता है। एंड मूव टूवर्ड द पोल, और वो पोल की तरफ चलता रहता है। कहाँ जाता रहता है वो पानी, पोल की तरफ जाता रहता है, क्योंकि पोल पर ठंडा एरिया होता है। द कोल्ड करंट कैरी वाटर फ्रॉम पोलर टू हायर लैटिट्यूड, जो ठंडा पानी है या कोल्ड करंट है वो पोल से इक्वेटर की तरफ आता है, हायर लैटिट्यूड्स तक। टू द ट्रॉपिकल लैटिट्यूड, हायर लैटिट्यूड मतलब इक्वेटर तक, या ट्रॉपिकल लैटिट्यूड तक भी जाता है। द लेब्राडोर ओशियन करंट इज कोल्ड करंट वाइल द गल्फ स्ट्रीम इज वार्म करंट। तो लेब्राडोर ओशियन करंट कैसे होते हैं, कोल्ड होते हैं, जो कहाँ से निकलते हैं, पोल से निकलते हैं। वाइल द गल्फ स्ट्रीम जो होते हैं, गल्फ स्ट्रीम इज अ वार्म करंट, ये कैसा करंट है, वार्म करंट है, जो निकलता है अराउंड, जो इक्वेटर से निकलता है बच्चों, वार्म करंट। द ओशियन करंट, करंट मतलब कुछ भी नहीं बच्चों, पानी का चलना होता है। क्या होता है, वाटर का चलना। जब वाटर चलता है तो वो ओशियन करंट, जैसे नदी में पानी कैसे बहता रहता है उसी टाइप से ओशियन का पानी भी इधर से उधर फ्लो होता रहता है, इसको कहते हैं ओशियन करंट। द ओशियन करंट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर कंडीशन ऑफ एरिया, ओशियन के करंट से किसी भी जगह की टेम्परेचर कंडीशन को समझा जा सकता है। वार्म करंट ब्रिंग अबाउट वार्म टेम्परेचर ओवर लैंड सरफेस, वार्म करंट क्या करते हैं, वार्म टेम्परेचर कर देते हैं ओवर लैंड सरफेस, उसके आसपास की जमीन पर। द एरियाज वेयर द वार्म एंड कोल्ड करंट मीट प्रोवाइड द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड, मतलब जहाँ पर वार्म
और कोल्ड करंट मिलता है वहाँ पर सबसे अच्छी मात्रा में फिशिंग हो सकती है। सो सीज अराउंड जापान एंड ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न कोस्ट और जापान में ये ऐसा होता रहता है। द एरियाज वेयर अ वार्म एंड कोल्ड करंट मीट ऑल्सो एक्सपीरियंस फॉगी वेदर मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर नेविगेशन, और वहाँ पर फॉग सा माहौल हो जाता है बच्चों, इसलिए वहाँ पर जहाज चलाना नेविगेशन थोड़ा सा मुश्किल होता है। हियर इज एन डायग्राम, इसको देखिए, ब्लू कलर जो है वो किसका है, कोल्ड करंट का है, और वार्म करंट होता है रेड कलर से। इंडियन ओशन से चालू करते हैं। वार्म करंट देखिए, ये वार्म करंट जा रहा है, ये वार्म करंट है, वार्म करंट, और ये कोल्ड करंट आ रहा है साउथ पोल से, सदर्न ओशन है साउथ पोल, यहाँ से कोल्ड करंट इस तरफ आता है ऐसे। इस टाइप से इस डायग्राम को देखिए आप। अब ये ओशन करंट को अगर समझना है बच्चों अच्छे से, तो बहुत सिंपल सा एक काम कीजिए आप, एक बाल्टी लीजिए, उसको 3/4 भर लीजिए, और उसके अंदर एक वाटर का हीटर डाल दीजिए। कौन सा वाला, जो अंडर पानी के अंदर रहता है ना, वो वाला इमर्शन रॉड। ऑन द अदर साइड इंट्रोड्यूस अ आइस ट्रे, और एक काम कीजिए, एक आइस ट्रे मतलब आइस से भरी हुई ट्रे जो फ्रिज में होती है उसको निकालिए, और उसे कहाँ रखिए, दूसरी तरफ रख दीजिए, जहाँ पर क्या है, रॉड के दूसरे साइड में। एड अ ड्रॉप ऑफ रेड इंक, और उसमें थोड़ा सा लाल कलर मिला दीजिए आप बच्चों। क्या मिलाइए, थोड़ा सा रेड इंक मिलाइए। फिर आप देखेंगे किस प्रकार एक तरफ ठंडे हैं बच्चों, एक तरफ क्या होगा, आइस है, कोल्ड है, एक तरफ हॉट वाटर है, तो करंट क्या होगा, मतलब पानी जो है हॉट से कोल्ड की तरफ और कोल्ड से हॉट की तरफ ऐसे चलता दिखाई देगा आपको। और रेड इंक वो अपने को समझाएगी, रेड इंक से हमको समझ में आएगा किस प्रकार कन्वेक्शन से वाटर जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये लेसन हमने यहाँ पर फिनिश किया वाटर वाला। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे।